कितनी खुशी आपको हुई, कितनी उम्मीदें थी और मतलब कैसे क्या हुआ, बताएं। जी, लगभग 1:30 बजे तक रिज़ल्ट आया। एंड जैसे ही मैंने रैंक देखी, पहले तो यही बढ़िया बहुत आश्चर्य की बात थी कि उस रैंक लिस्ट में एक नाम था। इतना अनप्रडिक्टेबल है ये एग्ज़ाम कि नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। एंड उसके साथ 200th रैंक थी। मैं टॉप 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सिंस द कट थ्रोट नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो 200 इज़ ऑल्सो फाइन। इट इज़ वेरी गुड। एंड मैं काफ़ी खुश हो गया था ये रैंक देख के। तुरंत मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हो गई। एंड पापा को बताया, पापा मीटिंग में थे, बट इवन देन ही अटेंडेड माई कॉल एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। दैट वॉज वेरी गुड। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले इंटरव्यू में विशेष कठिनाई का सामना पड़ता है या कहाँ आपको किन परिस्थितियों को देखना पड़ा था, जी कैसे आपने इस तैयारी को की थी? जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी होती है वो ज़्यादातर नॉलेज और ज्ञान पे बेस्ड होती है। लेकिन इंटरव्यू थोड़ा अलग स्टेज है, क्योंकि इंटरव्यू का नाम इंटरव्यू नहीं होता, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। वो पूरा देखते हैं कि आप क्या किस पर्सनैलिटी के हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वेदर यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और नॉट। अगर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप ज्ञान के अलावा अपने कॉन्फिडेंस के बल पे भी जवाब दे सकते हैं। आपको जो फील हो वही वही सही जवाब है। इंटरव्यू का कोई सही जवाब नहीं होता, एक जनरल जवाब। अदरवाइज आपको जो ठीक लगे वही आप बोलिए। अच्छा, ये पिता आपके एक बड़े अधिकारी हैं, जी। तो कितना आपको मदद मिला? आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप निकाले हो तो क्या कैसे मदद मिला उनकी, मतलब क्या उनकी चीज़ें आप रहते थे यहाँ देखते थे, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको अपने फ्यूचर आपको ये काम आया इसमें? जी, तो बचपन से ही मैं पापा को देखता था कि पापा पीड़ित लोगों के साथ, बहुत सारे लोग जो ऐसे कष्ट में हैं, उनका मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का निर्वाहन करते रहते थे। एंड मुझे भी देख के ये लालसा थी कि मैं भी इन चीज़ों को एड्रेस करूँ आगे चल के। मुझे कोई नॉर्मल जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, जो करियर बनाया जाता है, उसमें मतलब मैंने आईआईटी से किया था, तो आई नो दैट लाइफ ऑल्सो। एंड वो भी बहुत अच्छी लाइफ होती है। बट मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मुझे अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज में जाना ही था। एंड ये जो आइडियोलॉजी मेरी बनी हुई है, ये पूरी और पूरी पिताश्री की देन है। और इसमें मेरी माता का भी बहुत ज़्यादा साथ था। एंड इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है इसमें, बट प्राइमरली मेरे दादाजी, मेरी दादी जी एंड मम्मी पापा, इन लोग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने निकाला तो जी कितने दिन आपने इसके लिए मेहनत की जी। और किन विषय किन सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा फोकस किया? रहा है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने निकाला तो जी कितने दिन आपने इसके लिए मेहनत की और जी किन विषय किन सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा फोकस किया? जी। कैसी तैयारी थी आपकी? जैसे अगर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को आपको बताना हो कि कैसे तैयारी करें, तो आप क्या बताओगे, कितने दिन की ये तैयारी है? बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं, तो कम से कम 1.5 साल पहले तो आप तैयारी, मतलब धुन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। धुन की तैयारी का सेंस है कि आप जुनून से पढ़ाई करें। भले ही आप 8 घंटा पढ़ रहे हो या 6 घंटा पढ़ रहे हो, बट वो एकदम हाई क्वालिटी 6 घंटे होने चाहिए। आपको मतलब मज़ा आ जाना चाहिए उस पढ़ाई करने में। इतनी पढ़ाई करिए कि आप बेड पे लेटें और तुरंत सो जाएँ। और अगर बात आती है कि स्टेज वाइज़ एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है। प्रीलिम्स तो मतलब जनरल एग्ज़ाम होता है, उसमें मतलब जीएस टेस्ट होता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। बट मेंस, असली खेल मेंस एग्जामिनेशन है। एंड मैंने जहाँ पे फोकस किया, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एसए पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। और एथिक्स जो जीएस पेपर 4 होता है, उसमें ही मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। क्योंकि मेंस निकालने के 3 पिलर्स होते हैं, एक ऑप्शनल, एक एथिक्स और एक एसे। ये 3 अगर आपके मजबूत हैं, तो आपका मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है।